खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के दुश्मनों पर जमीन तंग हो गई है। वो दुश्मन पाकिस्तान के अंदर हो या मुल्क से बाहर, इनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं और चुन चुन कर पाक सरजमीन का अमन गारत करने वालों को ठिकाने लगाया जा रहा है। नामालूम अफराद कहर बनकर अमन दुश्मनों पर टूट पड़े हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता टीटीपी पर अफगान सरजमीन भी तंग होने जा रही है। आज कालादम तंजीम के दीगर कमांडर्स पर भी हमलों की इतलात मिली है। इन कार्रवाइयों में कितने अमन दुश्मन मारे गए हैं, इससे मुतल्लिक आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब टीटीपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज टीटीपी के दहशतगर्दों ने मोहम्मद खिरासानी का बदला लेने के लिए एक ऐसी गलती कर दी है जिसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। दहशतगर्दों ने खून का बदला खून और कमांडर के बदले कमांडर के फार्मूले पर अमल करते हुए अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ को उड़ा दिया। इस तमाम तर वाक़े की तफसीलात क्या है, ये भी आपको आगे चलकर बताया जाएगा। लेकिन एक और खबर भी आपसे शेयर करते चले कि अफगानिस्तान से ये खबरें भी आ रही हैं कि अफगान तालिबान के 25 जंगजू काबुल में मारे गए हैं। अचानक से अफगान तालिबान के खिलाफ ये मुहिम कैसे शुरू हुई, अफगानिस्तान में कौन है जो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है और तालिबान से खुल्लम खुल्ला जंग करने पर उतर आया है, इस सब पर हम आज की इस वीडियो में बहस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मामला शुरू करते हैं कल की अहम तरीन डेवलपमेंट से। अफगानिस्तान में नामालूम अफराद ने पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाके नंगरहार में टीटीपी के तर्जुमान मोहम्मद खिरासानी को जहन्नुम वासिल किया, जिस पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पहले तो एक बयान जारी किया कि इनका कोई तर्जुमान मारा नहीं गया। इसके बाद दूसरा बयान जारी हुआ कि जो दहशतगर्द मारा गया है वो खालिद बल्ती है, लेकिन वो इनका तर्जुमान नहीं है। इसके पास तर्जुमान समेत कोई भी तंजीमी जिम्मेदारी नहीं थी। जबकि टीटीपी ने अपने बयान में यह भी कहा कि खालिद बल्ती की मौत के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं और फिलहाल इसकी हलाकत की तस्दीक नहीं कर सकते। अब टीटीपी वाले इसके जहन्नुम वासिल होने की तस्दीक करें या नहीं, हकीकत यही है कि वतन अजीज का दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच चुका है। नाज़रीन, चूंकि रियासती सतह पर पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इससे मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन जारी नहीं की गई, न ही बयान दिया गया है, इसलिए फिलहाल इस पर हम खामोशी रखते हैं कि अमन दुश्मन को किसने ठिकाने लगाया। लेकिन जराए के हवाले से ये आपको बता दें कि खालिद बल्ती नंगरहार से गुज़श्ता 2 दिनों से लापता था। टीटीपी वाले इसकी खोज लगाने में मसरूफ थे, लेकिन इसका कुछ पता ना चल सका। बिलाखिर खालिद बल्ती की लाश 9 और 10 जनवरी की रात को नंगरहार के एक दूर दराज सरहदी इलाके से बरामद हुई। अब आते हैं इस तरफ कि खालिद बल्ती उर्फ मोहम्मद खिरासानी की हलाकत हुई कैसे। अहम अस्करी जराए के मुताबिक कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मोहम्मद खिरासानी की हलाकत सर पर कुल्हाड़ी के वार से हुई। कालादम टीटीपी के हलकों में भुखलाहट है, वो परेशान है कि कैसे इनके ठिकानों में घुसकर कार्रवाई हो रही है। मोहम्मद खिरासानी के बाद दीगर टीटीपी के अहम कमांडरों पर भी हमलों की इतलात है। जराए के मुताबिक इन हमलों में 3 से 5 की तादाद में टीटीपी के टॉप के अहम कमांडर्स को उड़ाया जा चुका है। ये कौन लोग हैं और इनके नाम क्या हैं, आइंदा चंद रोज में इससे मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात सामने आ जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, जब टीटीपी का तर्जुमान मोहम्मद खिरासानी जहन्नुम वासिल हुआ तो टीटीपी ने बदला लेने के लिए और अपने जंगजुओं को यह बताने के लिए कि वो कितने ताकतवर हैं, फौरी तौर पर दाइश के दहशतगर्दों के साथ इत्तेहाद कर लिया। टीटीपी और दाइश के इस गठजोड़ ने पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाके नंगरहार में तालिबान के मकामी इंटेलिजेंस चीफ को उड़ा दिया। पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडियाई गाजियों और फेसबुकी मुजाहिदीन ने इसे अपनी कामयाबी करार देते हुए शादियाने बजाना शुरू कर दिए कि मारा जाने वाला इंटेलिजेंस चीफ डॉक्टर बशीर है, जिसने सरहद पार बाढ़ उखाड़ने के साथ साथ पाकिस्तानी फौजियों के मुतल्लिक गलीज़ जुबान इस्तेमाल की थी। लेकिन यह इत्तिला गलत निकली। दुरुस्त खबर खोजी टीवी आपको दे रहा है, और वो ये है कि बाकी कोट के इलाके में तालिबान के मुकामी इंटेलिजेंस चीफ को टीटीपी और दाइश के गठजोड़ के नतीजे में कत्ल किया गया। मारे जाने वाले अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस सरबरा या चीफ की शनाख्त भी बशीर के नाम से हुई है, लेकिन इसका नाम आबिद बशीर है और ये वो डॉक्टर बशीर हरगिज नहीं है जो सरहद पर पाकिस्तानी फौजियों को ललकारता फिरता था। अब टीटीपी ने दाइश के साथ मिलकर जल्दबाजी में यह कदम उठा तो लिया, लेकिन ये इन्हें कितना भारी और महंगा पड़ सकता है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर इन्होंने गौर तक नहीं किया।
कहते हैं कि गुस्सा लकड़ी को लगी आग की तरह होता है जो सबसे पहले उस लकड़ी को ही जलाकर तबाह कर देता है। इस तरह गुस्से या जल्दबाजी में किए जाने वाले फैसले भी बहुत भारी साबित होते हैं। अब अगर इस बारे में बात की जाए कि टीटीपी ने अपने मौसनों के साथ ये क्यों किया, तो वजह यह बनी कि मोहम्मद खिरासानी के कत्ल के बाद टीटीपी क़यादत को लगा कि अफगान तालिबान ने या तो पाकिस्तान के दबाव में खुद ही इकदाम उठाया और मोहम्मद खिरासानी को अगवा करके कत्ल किया, या फिर पाकिस्तानी फोर्सेस को इजाजत दी गई कि वो मोहम्मद खिरासानी को अंजाम तक पहुंचाए। अब टीटीपी क़यादत वैसे भी ताबड़तोड़ हमलों के बाद बुखला गई है और ऊट पटांग फैसले कर रही है। तालिबान इंटेलिजेंस चीफ का कत्ल भी इसी बुखलाहट में किया जाने वाला रिएक्शन है। जैसे ही काबुल तक ये इत्तला पहुंची कि टीटीपी ने दाइश के साथ मिलकर ये कदम उठाया है, तो अफगान क़यादत ने फौरी तौर पर नीचे तक लाइन ऑफ एक्शन दे दी कि अब टीटीपी के साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए, किसी भी सूरत इन्हें रियायत न दी जाए और अब इनके साथ बस जंग होगी। ये सारी पेशरफ्त एक तरह से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान पहले ही अफगान तालिबान पर जोर दे रहा था कि टीटीपी को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोका जाए, लेकिन तालिबान हुकूमत इसलिए टाल मटोल से काम ले रही थी कि शायद मामलात इफ़हाम तफहीम से हल हो जाएंगे और ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन अब टीटीपी ने रेड लाइन अबूर कर दी है। अफगान तालिबान की क़यादत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि टीटीपी की वजह से इनके पाकिस्तान से भी ताल्लुकात खराब हो रहे थे, लेकिन इन्होंने अब जो हरकत की है ये नाकाबिले मुआफ़ी है। मोहम्मद खिरासानी का कत्ल अफगानिस्तान में कोई पहला वाक़या हरगिज़ नहीं है। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान से मुत्तसिल अफगानिस्तान के मशरकी सूबों कुनड़ और नंगरहार समेत दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई अहम कमांडरों को पुरस्रार तौर पर कत्ल किया जा चुका है, जिनमें अहम नाम तंजीम के साबिक नायब अमीर शेख खालिद हक्कानी, आर्मी पब्लिक स्कूल के मास्टरमाइंड उमर खलीफा खिरासानी के भाई, सवाती तालिबान का अहम कमांडर शामजई बाबा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबका धड़ों जमातुल अहरार और शहरियार महसूद ग्रुप के सीनियर कमांडर कारी शकील, शहरियार महसूद, हाजी रशीद, मुस्लिम मामा और डॉक्टर अबू उबैदा इस्लामाबादी वगैरह शामिल हैं। इन तमाम अमन दुश्मनों को अफगानिस्तान में ही अंजाम तक पहुंचाया गया था। पाकिस्तान का इस बारे में हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारी जानिब से कभी भी सरहद पार कोई एक्शन नहीं किया जाता, न हम किसी मुल्क में घुसकर इसकी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया में जोरों शोर के साथ ये प्रापोगंडा किया जाता रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI टीटीपी के उन कमांडर्स के कत्ल के पीछे है। हालांकि मोहम्मद खिरासानी के अलावा बाकी जो कमांडर्स मारे गए वो उस दौर में मारे गए जब अफगानिस्तान पर अशरफ गनी एंड कंपनी काबिज थी, जो मुकम्मल तौर पर अमरीकी कठपुतली और भारत नवाज थे। हर मामले पर अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले जैसे लोग पाकिस्तान से दुश्मनी और मुखालफत में पेश रहते थे। तो फिर ये कैसे हो सकता था कि पाकिस्तानी इदारे वहां घुसकर कार्रवाई कर सकते? लेकिन भारतीय मीडिया तो इस हद तक ISI फोबिया का शिकार है कि वो हर मामले में ISI का हाथ ढूंढ निकालता है। 2014 में पाकिस्तान के वजीरिस्तान और खैबर एजेंसी समेत दीगर सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब शुरू किया, जिसके बाद दहशतगर्दों की कमीनगाहों का सफाया किया गया। तो ये अमन दुश्मन सरहद पार करके अफगानिस्तान चले गए थे, जहां इन्होंने अपनी महफूज पनाहगाहें बना ली थी। ये दहशतगर्द पूरे अफगानिस्तान में खुलेआम दंदनाते फिरते थे। लेकिन अब खालिद बल्ती के मारे जाने के बाद पाकिस्तान मुखालिफ इन अनासिर पर यकीनन एक नफ्सियाती दबाव रहेगा कि अब अफगानिस्तान में भी वो महफूज नहीं है, खतरा बरकरार है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।